सीनियर पास्टर प्रचार करेंगे प्रकाशित वाक्य के 15वें सत्र पर। 오늘은 당의제 명상 설교 요한계시록 강의 15번째 버가모 교회 세 번째 말씀을 듣겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 मसीह में प्रिय 지혜 भाइयों और 성도 बहनों 여러분, और जो भी ब्रांचर से और जिसन के द्वारा इस सभा को देख 전 रहे 세계 हैं 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분, और सारे जीसीएन 사단 व्यूअर्स। 위기가 있다고 할 정도로 극심한 우상 숭배와 पेरगमुन की 죄악으로 कलीसिया पेरगमुन शहर में 환영했던 स्थित थी जहाँ 곳인 शैतान का सिंहासन 버가모에 था। 세워진 भले ही शहर 버가모 मूर्ति पूजा 교회는 और पाप से भरा हुआ था, 주님의 फिर भी प्रभु के 충성된 विश्वासयोग्य 증인으로서 दास जो प्रभु के 굳건히 नाम पर 믿음을 स्थित थे 지키는 वे भी वहाँ 성도들도 मौजूद थे। 있었지만 반면에 적당주의 उसके 신앙에 बावजूद भी 빠져 वहाँ 세상과 ऐसे कुछ 짝하고 लोग थे जो मृत्यु के मार्ग पर जा रहे थे, जो संसार से प्रेम करते थे, एक नाम मात्र मसीह जीवन जीने के द्वारा जैसा उन्हें अच्छा लगता था। 주님께서는 이들을 향해 발람의 행위를 쫓고 있음을 깨우쳐 주심으로 그들이 회개하고 प्रभु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे बिलाम की शिक्षा का पालन कर रहे हैं। हैं ताकि वे पश्चाताप कर सकें और मन फिरा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि चेतावनी के ये वचन आज भी उतने ही लागू होते हैं। ऐसे बहुत से मसीह हैं जो जैसा उन्हें अच्छा लगे वैसा मसीह जीवन जीते हैं और संसार के साथ समझौता करते हैं, यहाँ तक कि वे कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। 따라서 하나님의 뜻이 무엇인지 알면서도 물질과 명예와 हाँ, वे 권세에 जानते हैं 대한 परमेश्वर 욕심 की 때문에 इच्छा को, 하나님의 लेकिन 뜻을 धन, 저버리는 सम्मान और 일들이 प्रसिद्धि के लालच के कारण 생겨나는 उसे 것입니다. त्याग देते हैं। 한번 정했던 마음이 변개 버리는 것이지요. 정한 प्रभु 마음이 में लेने के 변개해서는 बाद 안 भी वे अपना 된다는 हृदय बदल देते हैं। एक बार संकल्प लेने के बाद आपको अपना हृदय नहीं बदलना चाहिए। यह दूसरा सबक सीखा जा सकता है बिलाम के उदाहरण से। उदाहरण के लिए, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद धन्यवादी होकर कुछ लोग कहते हैं, मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दूंगा, या मैं अपना जीवन परमेश्वर को दूंगा, या मैं उसके लिए जीऊंगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब वे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वे अपना मन बदल देते हैं। वे कहते हैं, क्या मेरा मसीह जीवन कठिन क्यों है? मैं दूसरों की तरह एक आसान मसीह जीवन क्यों नहीं जी सकता? उनका हृदय बदल जाता है, उनके हृदय में संदेह उत्पन्न होने लगता है। बिलाम के साथ भी ऐसा ही था। वह परमेश्वर की इच्छा को जानता था, लेकिन जब उसे धन और सम्मान के प्रलोभन का सामना करना पड़ा तो उसका हृदय बहक गया। लेकिन परमेश्वर के सच्चे लोग कभी भी अपना हृदय नहीं बदलते, भले ही समय क्यों ना बीत जाए या परिस्थितियां क्यों ना बदल जाए। ऐसे बहुत से लोग बाइबल में पाए जा सकते हैं। उनमें से एक अन्य जाति महिला थी जिसे परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, जिसने अपनी भलाई में अपना हृदय नहीं बदला। वह जो स्त्री है वह रूत है, जो कि पुराने नियम से है। रूत एक मोआबी स्त्री थी जिसका विवाह एक इजरायली व्यक्ति से हुआ था, जिसका परिवार अकाल से अपने देश को छोड़कर चला गया था। उसका पति उसके लिए संतान उत्पन्न करे बिना ही मर गया। उसकी ओरपा नाम एक जेठानी थी जिसकी स्थिति एक ही समान थी। रूत की सास नाओमी अब अपने देश यहूदा को लौटना चाहती थी और उसने अपने दोनों बहुओं को अपने पिता के घर वापसी जाने की सलाह दी। यह नाओमी की ओर से एक बहुत ही नम्र विनती थी, अन्यथा उसकी बहुओं को अपने देश मोआब को छोड़कर यहूदा के अनजान देश में पति या बच्चों के बिना बसना पड़ता। पहले तो दोनों बहुओं ने कहा कि वे अंत तक अपनी सास का पीछा करेंगे, लेकिन नाओमी के बार बार विनती करने पर रूत की जो जेठानी है ओरपा ने नाओमी को चूमा और नाओमी से अलग हो गई। लेकिन रूत वो बहुत ही अलग थी। हम रूत 1 अध्याय 16 से 17 पद में पढ़ते हैं। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या वह छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 고백했던 것입니다.
어떤 상황과 환경 속에서도 변함없는 루스 마음을 यह बाइबल आयतें 보고 रूत के अटूट हृदय को स्पष्ट कर देती है, जो कि बदलता नहीं है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना थी। जब रूत के पास लोगों के लिए ऐसा हृदय था, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा रहा होगा? दूसरे के प्रति इतना अटूट हृदय वाले कितने लोग हैं? क्या आपको लगता है कि आज हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं? आत्मा अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं। अगर कोई हृदय जो कि पिछले कल कोई निर्णय ले और आज बदल जाए, तो यह सत्य का हृदय नहीं है, और असत्य हृदय आत्मा का हृदय नहीं हो सकता। बाद में बदल जाना इस बात को दर्शाता है कि जो कुछ भी आपने पहले किया था वह असत्य का था। यदि बिलाम के पास आत्मा का सच्चा हृदय होता जो कभी नहीं बदलता, तो वह किसी भी परीक्षा या अभिलाषाओं के सामने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। लेकिन उसके डगमगाते हृदय में धन और सम्मान के लिए उसका लालच उत्तेजित हो गया, और उस अंत में मोआब के राजा बालाक की सहायता की और इजराइलों को मृत्यु के आगे चढ़ाए गए भोजन को खाने और अन्य जातियों के साथ व्यभिचार करने के लिए प्रेरित किया। फिर वह अकेला ही सही रास्ते से नहीं भटका था, लेकिन उसने कई अन्य लोगों को भी भटकाया और मृत्यु के मार्ग की ओर ले गया। अवश्य ही आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि बिलाम का यह पाठ आज के मसीहियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उनके दिनों में रहते हैं जबकि पाप और बुराई बहुत ही अधिक है। इसलिए मैं प्रभु के नाम से आपसे विनती करता हूँ कि आप एक ऐसा मसीह जीवन ना जिए जैसे कि आपको अच्छा लगता है और जो संसार के साथ समझौता करता है, बल्कि एक ऐसा जीवन जिए जिसमें किसी भी स्थिति में आपका मन ना बदले। और पेरगमुन की कलीसिया में न केवल बिलाम की शिक्षाओं का पालन करने वाले लोग थे, बल्कि वे लोग भी थे जो निकोलियों की शिक्षा को मानते थे। पद 15 में प्रभु कहता है, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। जब मैंने इफिसुस की कलीसिया के बारे में आपको बता रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो निकोली लोग कहते थे कि शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा शुद्ध और पवित्र है। उनका मानना था कि आप कितना भी पाप क्यों न करें, आप तब भी स्वर्ग जा सकते हैं क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र है। जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है, जब लोग बिलाम की शिक्षा का पालन करते हैं और मसीह जीवन जीते हैं जैसा उन्हें अच्छा लगता है और संसार के साथ समझौता करते हैं, तो वे और भी गहराई में संसार में चले जाते हैं और अंततः निकोलियों की शिक्षा का पालन करने लग जाते हैं। लेकिन हम बाइबल से देख सकते हैं कि किस तरह से निकोलियों की शिक्षा सत्य के विरुद्ध है। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। केवल जब हम ज्योति में चलते हैं तभी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा सभी पापों से शुद्ध किए जाते हैं। केवल जब हम अंधकार और हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं और सत्य में जीते हैं और प्रकाश में चलते हैं, तभी यीशु मसीह का कीमती लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर सकता है। क्योंकि हमने उन्हें दूर कर दिया है तो हम शुद्ध हो जाते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है जबकि हमारे जो कार्य हैं वो पापों से भरे हुए हैं और अंधेरे के पापों में जीते हैं? आपको पता होना चाहिए कि निकोलियों की शिक्षाओं का अनुसरण करना आपको पाखंड की शिक्षाओं की ओर ले जा सकता है, जो कि सीधे रूप से परमेश्वर के वचन के विरोध में है। यहाँ तक कि आज भी जब आप एक ऐसा मसीह जीवन जीते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है, जब वह एक चरम सीमा पर पहुंचता है तो आप पाखंडी शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं। ये शिक्षाएं अपने पीछे चलने वाले लोगों की आश्वासन देती है कि लोग पाप करने के बाद भी उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विश्वासी संसार से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो उन्हें वचन के अनुसार जीना बहुत कठिन लगता है। फिर वे उन शिक्षाओं में रुचि लेने लग जाते हैं जो कहते हैं कि इच्छा से पाप करने पर भी वे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग ऐसे
वे धर्मी शिक्षाओं का पालन करते हैं। परंतु मैंने आपको बताया कि मुझे बताओ कि यदि आपको बाइबल में एक भी पद ऐसा मिले जो कहता है कि पाप करने के बाद भी आपका उद्धार हो सकता है, उसे मेरे पास लेके आओ, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। हमारे प्रभु, भविष्यवक्ता, प्रभु के चेले, प्रेरित पतरस, प्रेरित पौलुस या डेकन स्तिफनुस ने कभी भी इस तरह की शिक्षा नहीं दी है। उन्होंने हमें हर प्रकार की बुराई को दूर करना सिखाया है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उन्होंने हमें सिखाया है कि पाप ना करे, चाहे वह छोटी सी बात क्यों ना हो। उन्होंने हमें सिखाया है कि जिन बातों को आपको निकाल फेंकना है उसे निकाल फेंके, जो आपको रखना चाहिए उसे रखे। इन दिनों में अपने हिसाब से मसीह जीवन जीना बहुत ही प्रचलित हो गया है, इसलिए आपको और भी अधिक सावधान होना चाहिए कि आप निकुलियों की ऐसी शिक्षाओं का पालन ना करें। यदि आप बिना उत्साह से प्रार्थना करें, अपने हिसाब से आराधना सभाओं में आए, जैसा आप उचित समझे वैसे ही वचन की व्याख्या करें और उसका पालन करें और कहें इतना तो बहुत है, मुझे तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह निकुलियों की शिक्षाओं का पालन करने से अलग नहीं है। भाई और बहनों, बिलाम का कार्य और निकुलियों की शिक्षा, वे दोनों ही एक ऐसा मसीह जीवन है जैसे कि प्रत्येक को अच्छा लगता है, मगर फिर भी उनके बीच अंतर पाया जाता है। बिलाम का कार्य दो हृदय से परमेश्वर की सेवा करना है। यह पैसे और भौतिक चीजों से प्रेम करना है और संसार के अधिकार सम्मान के लिए समझौता करना है, जबकि आप दावा करते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। यह है बदलने वाला हृदय जो कि शुरुआत में तो परमेश्वर पर लगता है, परंतु लेकिन उसके बाद संसार पर लग जाता है। यह अच्छा होगा कि यदि वे पश्चाताप कर सके और इस बिंदु पर भी अपना मन फिरा सके, लेकिन अगर यह गहराई में जाता है तो वे शैतान के आक्रोश में सिमट जाते हैं और वे सोचते हैं कि पाप करने के बाद वे उद्धार प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग पाप करते हैं जबकि वे जानते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और वे अपने हृदय में कष्ट महसूस करते हैं, परंतु वे पापों से अलग नहीं होते और पाप करते रहते हैं। अंततः वे उनके हृदय दग जाते हैं और बाद में पाप करने पर भी हृदय में कष्ट महसूस नहीं कर पाते, उनके पास पश्चाताप करने का मन भी नहीं होता। अंत में वे शैतान के बहकावे में आकर तरह तरह के पाप करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पाप करना हमेशा निकुलियों की शिक्षा है या किसी विधर्मी की शिक्षा का पालन करना है। विश्वास के शुरुआती चरणों में लोग पाप करते हैं, भले ही वे जानते हैं कि यह पाप है, लेकिन वे बाद में पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं। जैसे ही वे इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, वे एक एक करके पापों को दूर करते हैं। लेकिन निकुलियों का कार्य इससे बहुत भिन्न है। पाप करते समय वे दूसरों को सिखाते हैं कि पाप करने का उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से वे दूसरों को सिखाते हैं और मृत्यु के मार्ग पर चले जाते हैं। साथ मिलकर आपको अवश्य ही धोखा नहीं खाना चाहिए, ना ही दूसरों को धोखा देना चाहिए। आपको पाप करने के लिए दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही दूसरों को यह कहते हुए धोखा देना चाहिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। यदि आप सत्य को जानते हैं तो आपको ना तो धोखा खाना चाहिए, ना ही धोखा देना चाहिए। दूसरा पत्रस 2:1 वचन कहता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इंकार करेंगे, अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। प्रभु का इंकार करना पाखंड है। वे त्रिएक परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए यहोवा के साक्षी केवल परमेश्वर में ही विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर नहीं। वे हमारे उद्धारकर्ता का इंकार करते हैं जिसने हमें बचाने के लिए अपना लहू बहाया। वे प्रभु का इंकार करते हैं और यही पाखंड है। अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे। यदि कोई समूह यीशु मसीह को
यीशु को मसीहा के रूप में मानने से इनकार करता है तो वह समूह और उसके जैसे अन्य सभी पाखंडी हैं। अब लोग इस कलीसिया को गलत समझते हैं। वह कलीसिया जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वह कलीसिया जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं जो कि एकमात्र उद्धार करता है, कलीसिया जो त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करती है, कलीसिया जो बाइबल को सच मानती है कि अनंत जीवन स्वर्ग और नरक है, कलीसिया जो लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सिखाती है। तभी सच्चाई को जाने बिना ही वे कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहों को सुनते हैं। इस कलीसिया को एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर की महान सामर्थ को प्रकट करती है पाखंडी कहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे पाखंड की परिभाषा जानते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यदि लोगों का कोई समूह त्रिएक परमेश्वर का इनकार करता है इस तथ्य से कि यीशु हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर शरीर में होकर आया, यह कि वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा मसीह बन गया, तो वह पाखंड है। लेकिन नुकुलियों की शिक्षा इस बात के महत्व को नकारती है कि हमारे स्थान पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए यीशु को उसके हाथों और पैरों में कीलों से ठोका गया था, जो कार्य हमने अपने हाथों और पैरों से किए थे। लेकिन वे दावा करते हैं कि अगर हम लगातार पापों को करें तो भी हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। यह उस प्रभु का इनकार करना है जिसने हमें अपने लहू की कीमत से मोल लिया था। प्रभु ने कांटों का ताज पहना और अपना लहू बहाया ताकि हम उन पापों से छुटकारा पाएं जो हम अपने विचारों में करते हैं। जैसे कि गलातियों 5:13 कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन एक दूसरे की प्रेम में दास बनो। आप पाप से मुक्त हो गए हैं और यीशु मसीह के कारण स्वतंत्रता आपने प्राप्त की है, और इसलिए अवश्य ही आपको उस स्वतंत्र को शरीर के कामों के लिए अवश्य अवसर नहीं बनाना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए यीशु मसीह का। मैं आपसे परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझने की विनती करता हूँ जो कि हमेशा सत्य है, ताकि आप किसी भी पाखंडी शिक्षाओं या सत्य की किसी भी बातों में ना पड़े। मसीह में भाई और बहनों, प्रभु उन लोगों से कहता है जो पद 16 में बिलाम की शिक्षा निकुलियों की शिक्षा पर चलते हैं तो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। बिलाम की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में बाइबल में साफ रूप से हमें बताती है। यहोशू 13:22 वचन कहता है, और इजराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। इजराइलियों ने बिलाम को मार डाला जो उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गया था। इसी प्रकार यदि बिलाम और निकुलियों की शिक्षा को मानने वाले मन फिरा कर पीछे ना हटे, भले ही उन्हें वचन के द्वारा ताड़ना दी जाए और चेतावनी दी जाए, तो उन पर न्याय के अनुसार परीक्षाएं आएंगी और उन पर दंड आएगा न्याय के अनुसार। मेरे मुंह की तलवार, यहाँ पर यीशु परमेश्वर के वचन की बात कर रहा है। इसलिए मैं अपने मुंह की तलवार से उनके खिलाफ युद्ध करूंगा। इसका अर्थ है कि प्रभु उन्हें परमेश्वर के वचन से ऐसा मारेगा जैसे कि वह तलवार होगी, ताकि वे अपना मन फिरा सकें। यदि फिर भी वे मन न फिराएं, तो न्याय का परमेश्वर अब उनकी रक्षा नहीं कर सकता और वे शैतान के दोष लगाने के अधीन हो जाएंगे। तब वे परीक्षा और सताव का सामना करेंगे, बीमारियों दुर्घटनाओं से पीड़ित होंगे। यदि फिर भी वे मन न फिराएं, तो वे अंत में मृत्यु के मार्ग पर चले जाएंगे। ऐसे लोग कान होते हुए भी सुनते नहीं हैं, वे आत्मिक रूप से बहरे हो जाते हैं। जैसे नीति वचन 22:17 कहता है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, मेरी आज्ञाओं की बात की ओर मन लगा। यदि आप परमेश्वर की सच्ची संतान हैं, तो आप परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाएंगे और जो कि सत्य है। भले ही वचन आपके लिए एक छड़ी के रूप में प्रकट होता है, आपको उस पर और भी अधिक ध्यान लगाना चाहिए। अपने
अपने आप को ढूंढना चाहिए, अपने आप को बदल देना चाहिए, तब वह वचन आपके लिए एक अच्छी दवा बनेगा और आपके देह के लिए वह अच्छा होगा। परंतु जो अभिमानी हैं, मन में बुराई से भरे हुए हैं, वे परमेश्वर के डांट और ताड़ना के वचन को सुनते हुए भी नहीं मानते। इसके बजाय उनके कान बुरी बातें सुनना पसंद करेंगे। यिर्मयाह 7 अध्याय 24 वचन कहता है, पर उन्होंने मेरी ना सुनी, ना मेरी बातों पर कान लगाया। 7장 24절에 보면 वे अपनी ही युक्ति और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे ना बढ़े। 자기의 악한 마음의 꾀와 강팍한 대로 행하여 그 등을 내게로 곧 하나님께로 향하고 그 얼굴을 향치 아니하였으며 했습니다. नीति वचन 17 अध्याय 7 पद कहता है, कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। 악한 혀에 귀를 기울이느니라 말씀했지요. 비진리 선의하는 비진리 말씀을 들으려고 कितना अच्छा होगा अगर आप असत्य नहीं सुनते हैं, असत्य नहीं देखते हैं, असत्य के बारे में बात नहीं करते हैं। कितनी अच्छी बात है, आप बुरी चीजों को अपने हृदय में नहीं लेते हैं। कितना अच्छा है कि आप अपने हृदय में केवल भली ही चीजों को लेते हैं। 듣다 보면 마음에 새겨지고 अगर आप असत्य को सुनेंगे तो वो आपके हृदय में आ जाएगा, और यहाँ तक कि वह असत्य नहीं है। अगर वह सत्य है तो आप उन चीजों को नहीं करना चाहिए। आपको आप उन असत्य की बातों के बारे में ना बात करें, ना देखें, ना सुने। अगर आप उन चीजों को अपने हृदय में जगा देंगे तो वो आपके हृदय में आ जाएंगे। इसलिए आपको केवल अपने हृदय में भली ही चीजों को रखनी है। यहाँ तक कि 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 3 से 4 पद कहता है कि अंत के दिनों में हमें बताता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषों के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। उन्हें परमेश्वर के वचन की जो कि सत्य है लालसा रखनी चाहिए। उनके पास ऐसे कान होने चाहिए कि लेकिन वे अपने कामों को सत्य और कथा कहानियों की ओर मोड़ देते हैं। यहाँ कानों की खुजली का अर्थ है कि लोग असत्य के वचन और उन्हें लाभ देने वाले वचनों को सुनने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे इसे इरादे से सुनते हैं। परंतु मैं आशा करता हूँ कि आप एहसास करेंगे इस सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयम में होकर प्रार्थना में आप सचेत रहें और केवल सत्य पर ही ध्यान दें। केवल परमेश्वर का वचन ही आपके पैरों के लिए दीपक है, आपके मार्ग के लिए उजियाला है, आपको जीवन के पथ पर ले जा सकता है। अब परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जिनके पास परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आत्मिक कान है। वह पद 17 में कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसके पास एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई भी ना जानेगा। यहाँ वह जो जय पाता है ये वो है जिसने बिलाम के कार्यों को और निकोलियों की शिक्षाओं का पालन किया, लेकिन उसने पूरी तरह से पश्चाताप कर लिया और अपना मन फिरा लिया। प्रभु कहता है कि उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्ना हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यूहन्ना 6 अध्याय 49 से 51 पद में यीशु मसीह हमें बताते हैं, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इजराइलियों को जंगल में दिया गया मन्ना उनके शारीरिक जीवन को बनाए रखने के लिए दिया गया था, लेकिन भले ही उन्होंने इसे खा लिया
वे अंत में मर गए। 그러나 영적인 만나는 लेकिन आत्मिक मन्ना प्रभु का मांस है, जो कि वचन है, जो देहधारी हुआ। दूसरे शब्दों में यह परमेश्वर का वचन है। जो कोई इसे खाता है वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। यूहन्ना 6:54 कहता है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। जो कोई भी प्रभु के इस मांस में से खाता है, जो कि उन्हें दिया गया है, आत्मिक मन्ना है, वह इसके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करने के योग्य है। दूसरे शब्दों में उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो अपने हिसाब से मसीह जीवन जीते थे और पाखंड की शिक्षा का पालन करते थे, तो भी वे अनंत जीवन की प्रतीकों को प्राप्त कर सकते हैं यदि वे पश्चाताप करें और मन फिराएं। फिर प्रभु ने यह क्यों कहा कि यह गुप्त मन्ना है? हम इसका उत्तर 1 कुरिन्थियों 2:7-8 में पाते हैं। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। 십자가에 못 박지 아니하였으리라 말씀합니다. यदि शत्रु दुष्ट और शैतान को पता होता तो क्या वे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते? लेकिन वे हमेशा के लिए हवा पर अपनी सामर्थ को बनाए रखने की कोशिश करते। तथ्य यह है कि यीशु इस पृथ्वी पर देमर होकर आया और क्रूस पर मरा, ताकि वह मनुष्य को उनके पापों से मुक्त कर सके। यह परमेश्वर का प्रावधान था जो सनातन से ठहराया गया था। लेकिन समय आने तक यह गुप्त भेद किसी के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह गुप्त भेद ही बना रहा। यही कारण है कि इस मसीह को मन्ना कहा जाता है, जो कि एक गुप्त मन्ना है। अब प्रभु कहता है कि वह एक श्वेत पत्थर भी देगा। यह श्वेत पत्थर क्या है? जैसे कि 1 कुरिन्थियों 10:4 कहता है, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलते थे। वह चट्टान मसीह था। चट्टान हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती है। और सफेद रंग का क्या अर्थ है? कि उसका अर्थ है कि उसमें कोई पाप और बुराई नहीं है। तो यहाँ श्वेत पत्थर निर्दोष और बेदाग यीशु मसीह को दर्शाता है, जिसके पास कोई पाप नहीं है, जो कि अंधकार से संबंधित है। जब परमेश्वर न्याय करता है तो वह महान श्वेत सिंहासन पर विराजमान होता है। महान श्वेत सिंहासन का न्याय। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या हम महीन श्वेत मलमल का वस्त्र नहीं पहनेंगे? और क्या हम श्वेत वस्त्र नहीं पहनेंगे? क्या अगर आपके पास आत्मिक आंखें हैं तो सभी चीजें श्वेत वस्त्र धारण किए हुए होगी। श्वेत पत्थर दोष रहित और दाग रहित यीशु मसीह को दर्शाता है, जिसमें कोई पाप नहीं है। और यीशु मसीह हमें श्वेत पत्थर देगा, जिसका मतलब यह है कि हमारे विश्वास को बढ़ना है और हम विश्वास की अटल चट्टान पर खड़े होंगे, उस आत्मिक भोजन जो कि मन्ना है खाने के द्वारा, साथ ही वचन के अनुसार चलने के द्वारा। यह इसी तरह से जैसे कि प्रभु ने मत्ती 7:24-27 में कहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और में बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और अब हमारे प्रभु कहता है कि श्वेत पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा। वह पद 17 में कहता है,
이어지는 본문 17절 उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई ना जानेगा। 받는 फिर 자밖에는 पत्थर पर 이름을 लिखा 다른 हुआ 사람이 यह नया नाम 없느니라 किसका नाम 하셨지. होगा? किसका 그렇다면 नाम 그 है? 돌 위에 기록한 새 이름이 जैसे कि 누구일까요? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 11 से 12 पद कहता है, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि ईश्वर के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। यह नाम यीशु मसीह का नाम है। 이 이름은 바로 예수 그리스도입니다. 그래서 천하 인간 आकाश के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के अलावा और कोई उद्धार करता है ही नहीं। 그리스도 외에는 구원이 केवल यीशु मसीह ही हमें उद्धार दे सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। 예수 그리스도만이 우리를 구원해 यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं और शैतान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, 그리고 예수 그리스도 우리 주님의 이름은 परंतु लोगों को उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बताना चाहिए कि आकाश के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा वो उद्धार प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के अलावा और कोई उद्धार करता है ही नहीं। केवल यीशु मसीह ही हमें उद्धार दे सकते हैं। केवल वे ही जो सत्य के वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर विश्वास के द्वारा स्थिर होते हैं, वही हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस नाम को पहचान सकते हैं। क्या संसार के लोग यीशु मसीह को जानते हैं? नहीं, वे नहीं जानते। वे इस सत्य को नहीं जानते कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वे यीशु मसीह को जानते हैं। 따라서 세상 사람들은 예수 그리스도를 안다고 할 수가 없지요. 안다 하면 믿을 것이고 यदि वे जाने तो वे विश्वास करेंगे, उद्धार पाएंगे और स्वर्ग जाएंगे। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं, यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और नरक को न्याय होगा, तो आप पाप नहीं करेंगे। बाइबल कहती है कि आप कभी भी पाप नहीं करेंगे। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो आप कभी भी पाप नहीं करेंगे। लोग कहते हैं मैं तो मरने के बाद देख लूंगा, इसलिए वे पापों को करते हैं। आप कैसे पापों को कर सकते हैं? अगर आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो आप कैसे बुरे कामों को कर सकते हैं? आप हर तरह से पवित्र होने का प्रयास करेंगे। आप मेहनत से आत्मा में आने की कोशिश करेंगे। सकरे मार्ग पर चलने की बहुत कोशिश करेंगे। आप चौड़े रास्ते पर नहीं बल्कि सकरे मार्ग पर चलेंगे, अगर आपके पास वास्तव में विश्वास है। लेकिन विश्वासियों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के नाम को नहीं जानते हैं। भले ही वे चर्च जाते हैं और अंगीकार करते हैं कि वे प्रभु में विश्वास करते हैं, परंतु आवश्यक रूप से ऐसा नहीं है कि वे सभी प्रभु को जानते हैं। गुप्त मन्ना और श्वेत पत्थर को प्राप्त करने के लिए उन्हें अवश्य ही वो बनना चाहिए जो जय पाए। यदि वे वास्तव में प्रभु को जानते हैं जो युगों से छिपा हुआ था, यदि वे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, यदि वे जानते हैं कि यीशु को 2000 साल पहले क्यों सूली पर चढ़ाया गया था, उसने क्यों कोड़े खाए, उसने क्यों खून बहाया, उसने क्यों अपमान का उपवास सहा और भाले और उसे छेदा गया, उसने अपना सारा लहू और पानी बहा दिया। यदि वे वास्तव में इन सब बातों को जानते हैं तो वे ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो प्रभु को फिर से सूली पर चढ़ाने वाला काम है? तो इसका मतलब वे इसे नहीं जानते हैं। जब वे नए विश्वासी होते हैं तो वे पाप करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते। विश्वास के पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर लोग इसे सीखते हैं। वे वचन को सुनते हैं, एक एक करके वे अनुभव करते हैं और उन्हें जानते हैं। लेकिन अब विश्वास के तीसरे स्तर पर वे कुछ बातों को जानते हैं। उन्हें पता चलता है कि यीशु को क्यों सूली पर चढ़ाया गया था। वे अंगीकार करते हैं कि वे विश्वास करते हैं तो वे पाप नहीं करते। इसलिए विश्वास के तीसरे स्तर पर वे क्रियाओं में पाप नहीं करते हैं। फिर वे अपने हृदय का खतना करने लगते हैं, अपने पाप में गुणों को तोड़ने और शरीर के विचारों को तोड़ने के लिए। वे अपने विश्वासी जीवन को इस तरह से संभाल कर जीते हैं। जो लोग क्रिया में पाप करते हैं, जब वे विश्वास के पहले दूसरे स्तर से विश्वास के स्तर में जाते हैं तो वे उन्हें भी दूर कर देते हैं। यदि वे पाप में इच्छाओं के कार्य प्रकट करें तो वे अभी भी विश्वास के पहले या दूसरे स्तर पर हैं, चाहे उनका मसीह जीवन कितना भी लंबा क्यों ना हो।
신앙생활 아무리 यदि वे अभी भी शरीर के कार्य करते हैं तो चाहे उन्हें चर्च से करते हुए क्यों न दिए गए हों, फिर भी वे विश्वास के पहले या दूसरे स्तर पर हैं। 안다고 해도 바로 भले ही वे कहते हैं कि वे जानते हैं, बल्कि वे वास्तव में नहीं जानते। 정말 아는 사람은 वे जो वास्तव में जानते हैं वे हैं जो जय पाते हैं। इसलिए गुप्त मन्ना और श्वेत पत्थर को पाने के लिए उन्हें जय पानी चाहिए। 그리고 इ긴다는 것은 और 바로 जो जय 어둠의 죄악들을 और जय पाना 싸워 सत्य के 거듭나고 अनुसार जीवन जीना है। अंधकार के पापों के विरुद्ध लड़कर और बेबदल विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। केवल वे जो जय पाते हैं वे ही मन्ना और श्वेत पत्थर प्राप्त कर सकते हैं जिस पर प्रभु का नाम लिखा है, ताकि वे समझ सके कि यीशु मसीह कौन है 이렇게 행하는 사람만이 감추었던 만나와 그 위에 और स्वर्ग में अपनी आशा रख सके, आनंद और धन्यवाद के साथ जीवन जी सके। 예수 그리스도가 누구이신가를 알아 하늘나라 소망 가운데 기쁨과 감사함으로 सिर्फ 신앙생활을 ज्ञान जिसमें कोई कर्म ना हो, उससे लोगों का विश्वास नहीं बढ़ सकता। 단지 머리에 지식으로만 쌓아놓고 행함이 वे 따르지 वास्तव में विश्वास 않는다면 नहीं कर सकते कि यीशु मसीह कौन है। 성장하지도 못할 뿐만 वे 아니라 उस नाम को अपने हृदय में अंकित नहीं कर सकते। 마음에 확실히 새겨지지는 इसलिए 않게 되지요. आपको वो मन्ना लेना चाहिए जो प्रभु आपको देता है और एक उत्कंठा भरे हृदय के साथ और मेहनत से उसको खाना चाहिए और मेहनत से उसकी रोटी बनानी चाहिए। इसीलिए प्रभु का नाम पूरी तरह से आपके हृदय में अंकित होना चाहिए। इसीलिए आपको सही रूप से प्रभु को जानना है। 지식으로 아는 게 아니라 मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु को केवल ज्ञान में नहीं वरन हृदय के द्वारा जान पाए। 지식으로 믿는 믿음이 아니라 आपको विश्वास आपका जो विश्वास है वो शारीरिक नहीं होना चाहिए बल्कि आत्मिक विश्वास होना चाहिए जिसमें आप प्रभु को हृदय से विश्वास करते हैं। 주님의 말씀에 담긴 좀 더 깊은 영적인 의미에 대해 अगले संदेश में हम उस वचन के और भी गहरे आत्मिक अर्थ को देखेंगे जिसमें प्रभु परिगमुन की कलीसिया को देता है। मसीह में भाई और बहनों, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं वे अक्सर बाइबल की एक आयत को अपनी इच्छा अनुसार जोड़ देते हैं। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम में से कुछ लोग इस आयत पर बार बार जोर देते हैं, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। 하나의 핑계거리 찾는 거죠. आप बस एक बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या यह सत्य है कि हालांकि हृदय तो चाहता है परंतु आप काम नहीं कर पाते? 이것은 하나의 핑계일 यह तो बस 뿐입니다. एक बहाना है। 진정 마음 중심에서 원하는 आप बस 것이 아니라 इसे अपने मन में चाहते हैं लेकिन आप अपने हृदय की गहराई से इसे नहीं करना चाहते। 마음을 다하여 확실히 정한 यदि किसी बात का निर्णय हृदय की गहराई से हो तो उसमें कार्य प्रकट होता है निश्चित रूप से। रोमा서 10장 10 जैसे कि रोमियो 10:10 कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। वे लोग जो अपने मन से विश्वास करते हैं वे धार्मिकता में जीते हैं और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अवश्य ही हृदय में विश्वास होना चाहिए और मन मुंह से अंगीकार करने के लिए कार्य होना चाहिए। कुछ लोग इस भाग को छोड़ देते हैं कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और केवल इस भाग को याद करते हैं, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वे कहते हैं कि जब वे ऐसा अंगीकार करते हैं कि विश्वास करते हैं तो वे उद्धार पालेंगे। अवश्य ही आपको अपने हृदय में विश्वास करना है। अगर आप अपने हृदय में विश्वास करेंगे तो आपके कर्म प्रकट होंगे। आप वचन के अनुसार जिएंगे। आप वह काम नहीं करेंगे जो आपको नहीं करने के लिए कहा गया, आप वही करेंगे जो आपको करने के लिए कहा गया है। जब आप बाइबल कहती है आपको निकाल फेंकने के लिए कहती है, तो जब बाइबल आपको कुछ निकाल फेंकने के लिए कहती है तो आप निकाल फेंकते हैं। बैर मत रखो, जलन मत रखो, घृणा मत रखो। आप वैसे ही नहीं करेंगे जैसा आपको बताया गया है। पर प्रेम रखो, सुसमाचार का प्रचार करो, प्रार्थना करो। आप वही करते हैं जो आपको करने के लिए कहा जाता है। जब आपको रखने के लिए कहा जाता है तो आपको रखते हैं। यदि आप अपने हृदय में इस तरह से विश्वास करते हैं तो आप धार्मिकता तक पहुंचेंगे, पवित्र, भले और शुद्ध बन जाएंगे। जब आप हृदय से विश्वास करते हैं तो कर्म प्रकट होगा, आप धार्मिकता को पाएंगे। और फिर जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि आप विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाएंगे। प्रभु मेरा उद्धार करता है, उसने मुझे मेरे पापों से छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाया है। मुझे विश्वास है कि मैं संपूर्ण बनूंगा जब यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू मुझे मेरे पापों से मुझे शुद्ध करता है।
입술로 신한 그 आप इसे सही रूप से जानते हैं, इसलिए आप इसे अपने हृदय से मानते हैं, आप वचन का अभ्यास करते हैं, आप फिर धार्मिकता को प्राप्त करेंगे और तब आपका जो अंगीकार है वो सत्य होगा, इसलिए आप उद्धार प्राप्त करेंगे। परंतु वे कैसे अंगीकार कर सकते हैं कि वे विश्वास करते हैं जबकि कर्म तक प्रकट नहीं करते। वे विश्वास करते हैं कि वे उद्धार पालेंगे। बाइबल हमें वचन के अनुसार जीने के लिए कहते हैं, ज्योति में चलना, पाप और हर प्रकार की बुराई को दूर करना, धार्मिकता में जीना, परमेश्वर की छवि को पुनः प्राप्त करें, प्रभु के सदृश बने और परमेश्वर के सम्मान संपूर्ण और सिद्ध बने जैसे परमेश्वर है। जब आप यह सब करेंगे तो आपका अंगीकार सत्य होगा। इसलिए हृदय में विश्वास होना चाहिए, मुंह से अंगीकार करने के लिए कार्य होना चाहिए, तब आपका जो अंगीकार है वह सच्चा हो सकता है। बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। 그래서 입으로 신하는 행함이 있어야 한다 이 말입니다. मरे हुए विश्वास के द्वारा कोई उद्धार नहीं है। 이러한 죽은 믿음을 가지고는 구원받을 수가 없습니다. आप अपने हृदय के निर्णय और इच्छा के अनुसार कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे। 육신이 약하단 말을 하는 게 아니에요. 육신의 사람들이 아니니까. 성령 받은 하나님의 영의 사람들이니까. जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया वो कहते हैं कि हाँ मेरा शरीर तो हृदय तो तैयार है परंतु मेरा शरीर दुर्बल है। परंतु अगर उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है तो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो जो चाहते हैं वो उसे कर सकते हैं। 그러나 믿음의 그도 3단계 ओ면 परंतु अगर आप के कम से कम तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं तो आप जो चाहते हैं वो उसे कर सकते हैं। आप उन चीजों को निकाल फेंक सकते हैं जो आपको निकालना है, आप उन चीजों को रख सकते हैं जो आपको रखनी है, आप उन कार्यों को कर सकते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। 야고보서 2장 14절에 말씀하기를 내 형제들아 याकूब की पत्री कहती है कि 행함이 없으면 무슨 이익이 있으려 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐. 행함이 없는 믿음. बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है और मरे हुए विश्वास के कोई उद्धार नहीं। इसलिए याकूब की पत्री कहती है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन ना करें और जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है तो यह वह विश्वास नहीं है। तो यही बाइबल हमें बताती है। 주님으로부터 만나를 받고 흰돌 위에 새겨진 만세전에 감춰진 비밀인 예수 그리스도의 이름을 받은 사람은 그 이름을 알고 마음에서 믿기 때문에 말씀대로 행하는 행함이 따르게 됩니다. 이들 요한복음 10장 28절에 इसलिए प्रभु उन लोगों को कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ और प्रतिज्ञा का वचन देता है जैसे कि हम यूहन्ना 10 अध्याय 28 पद में कहते हैं हाँ मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। 약속의 말씀을 जु신다는 사실입니다. आप सभी यीशु मसीह को सही मायने में जान पाए और उसके प्रिय भेड़ बन पाए और केवल उसी की आवाज सुने और उसका अनुसरण करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 말씀을 상고하시며 기도하시겠습니다. 아버지 आइए हम इस संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 말씀을 듣게 주시니 감사합니다. 우리의 눈은 진리만 보게 해주시고 우리의 귀는 진리만 듣게 해주시고 우리의 입은 진리만 말할 수 있게 도와주시옵소서. 우리가 죄를 벗어버리고 거룩함과 성결을 이룰 수 있도록 우리 모두를 축복하시고 함께 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님이 आमीन। आइए हम बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखिए। अगर आप अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर कृपया अपना हाथ उन सभी श्रोतागणों पर रखिए जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। कृपया अपना कार्य समय और दूरी को मिटाते हुए कार्य कीजिए। जो कोई भी जिसन के द्वारा इस सभा को ग्रहण कर रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचारों और शक की सेना को निकाल दीजिए। तभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को तंत्रिकाओं सभी अंदरूनी अंगों आंतों सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को चला दीजिए
सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हो, ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारी और फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री के रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरे बहुत से जो रोग हैं उनसे ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग से गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहां कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवाओं विष के लत से साफ कीजिए। पिता मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु शैतान हवा में मौजूद शासक बुराई की सेना उनसे दूर होने पाए। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए और उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमकने पाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए। वे पवित्र बन जाएं। और जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होते हुए अच्छे स्वस्थ में बने रहे, उनके परिवार में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल और जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया उन्हें, अपने बच्चों को, उनके घर को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत और अपनी धकधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए और उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाएं पिए या जो कुछ भी करे, वे सब कुछ में आपको महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि हाँ, मैं परमेश्वर से मैं मिला हूँ और मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीषें प्राप्त की हैं और उत्तर प्राप्त किया है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।